हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? फाइन। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइज द फॉलोइंग। ओके, यानी कि रैशनलाइज आप सीखोगे इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, या जस्ट रैशनलाइज। ओके, तो स्टूडेंट जो बेसिक कंसेप्ट है रैशनलाइज का, तो हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1/√3। ओके स्टूडेंट, आपको बोला जाएगा कि इसको रैशनलाइज कीजिए। देखो स्टूडेंट, रैशनलाइज का मतलब होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है आपने इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड। ओके स्टूडेंट, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3, और √3 आपको पता है सिंपल 3 हो जाता है ना। क्यों सिंपल 3 हो जाता है ये आपको पढ़ रखा है आपने, है ना, क्योंकि यहाँ पे √3 की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी √3 की पावर 1/2 है, और दोनों की पावर को ऐड करते हैं तो पावर 1 आ जाती है। और एक ये पड़ा हुआ है, एक आपने पढ़ रखा है स्क्वायर रूट में √3 का स्क्वायर रूट, है ना, तो वो 3 होता है ना। तो ये क्या आ जाएगा √3/3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे, आपके पास रैशनलाइज के लिए बोला जाता है 1/√2, ठीक है, √2। तो क्या करेंगे, 1 में √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से ही डिवाइड। 1 इंटू √2 और √2 सिंपल 2। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे रैशनलाइज के। और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहा जाता है रैशनलाइज 1 में 2 प्लस √3। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे ना, तो जो डिनोमिनेटर की टर्म है 2 प्लस √3, तो क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला साइन है ना स्टूडेंट, ये प्लस का जो 2 है इसको चेंज करेंगे। अगर तो ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, बाकी रकम सेम। यानी कि आप क्या करेंगे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से ही डिवाइड। ओके स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना जो 2 टर्म्स ले रखी होती है उसके बीच में जो सेंटर वाला साइन होता है ना उसको चेंज करना होता है हमेशा। ये जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं, उसी टर्म से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी रैशनलाइज के क्वेश्चन आते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा के बनेगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, बाय बिकॉज मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा, यहां पे सॉरी 1 इंटू दिस, तो क्या आना था हमारे पास, ये आना था हमारे पास 2 माइनस √3। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 एज इट इज, यहाँ पे 2 होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, और 3 √3 होल स्क्वायर, √3 से ही कैंसिल हो जाता है तो -3। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 1 तो 1, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 और ये 3, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है 2 अपॉन में 3 माइनस √3। ओके स्टूडेंट, तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिया मैंने, 2 अपॉन में 3 माइनस √3। तो इसको भी जब आप रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, 3 माइनस √3 तो एज इट इज। अब देखो सेंटर वाला साइन जो है वो माइनस है, इसको चेंज करके क्या लिखोगे 3 प्लस √3 अपॉन में भी 3 प्लस √3। ओके स्टूडेंट, तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 6 माइनस प्लस के 2 इंटू √3 तो √3, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहां पर वही फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बनेगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बना 6 प्लस 2 √3 अपॉन में 9 माइनस 3, ये इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास, ये बनेगा 6 प्लस 2 √3। चाहो तो ये 2 कॉमन ही रहने देना, है ना, मल्टीप्लाई करना करो, नहीं तो ये 2 कॉमन भी रहने सकते हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस √3 और अपॉन में 9 माइनस 3 6, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 4।
अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा अटपटा है, ज्यादा नहीं, ये तो सारे मैं बेसिक करा रहा हूँ स्टूडेंट आपको। ये रैशनलाइज के क्या है, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस है, कोई मेन क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। ओके, तो ये तो मैं जस्ट आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि बेसिक क्या होते हैं, है ना। तो देखो 5th क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो उसमें बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 3 अपॉन में 7 प्लस 2√2। ओके स्टूडेंट, 3 अपॉन में 7 प्लस 2√2। अब ध्यान से समझना, क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, 3 अपॉन में 7 प्लस 2√2। अब रैशनलाइज के रूल के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा है हमने, रैशनलाइज का रूल के अकॉर्डिंगली कि ये प्लस का साइन है, इसको चेंज करना, बाकी सेम रकम रखनी है। 7 माइनस 2√2 अपॉन में भी 7 माइनस 2√2, है ना, उसी से मल्टीप्लाई, उसी सेम टर्म से डिवाइड, है ना। तो क्या करेंगे अब आगे, ये 3 इसको ब्रैकेट के बाहर ही रख लो चाहे तो, 7 माइनस 2√2 ये वाली टर्म 3 इंटू ये तो एज इट इज, और अपॉन में हमेशा फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए स्क्वायर, ए क्या है 7 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, और आपसे होप करूंगा कि आप हर क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, है ना। तो अब क्या बनाइए, 3 7 माइनस 2√2 अपॉन में आप जरा ध्यान से समझना स्टूडेंट, 7 का होल स्क्वायर वो तो पता है आपको, 7 इंटू 7 49, है ना, माइनस 2√2 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2√2। स्टूडेंट इसको क्या करना, आपने लिख लेना है 2√2 इंटू 2√2। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, है ना। तो स्टूडेंट 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 ये 2 ये 2, 2 2 जा 4, और √2 क्या होगा, सिंपल 2। ओके स्टूडेंट, तो 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा 8, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा 8। ओके, तो ये 3 7 माइनस 2√2 अपॉन में 49 माइनस 8 दैट इज 41, ये आपका आंसर है, ये रफ काम है ना। ओके स्टूडेंट, तो इसको ध्यान से देखो दोबारा, क्या था 3 अपॉन में 7 प्लस 2√2, आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है बाय द डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या करेंगे, जस्ट ये जो साइन है, ये वाला साइन या ये वाला साइन, ठीक है, इसको चेंज करना है, बाकी ये सेम रकम रखनी है। तो 7 माइनस 2√2 अपॉन में भी 7 माइनस 2√2, यानी 7 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके स्टूडेंट, दिस इनटू दिस ऐसे छोड़ देना है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 7 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 दैट इज 49 माइनस 2√2 होल स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया इसको 2 बार लिखना है ऐसे, 2 2 जा 4, √2 सिंपल 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ये 8, इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसमें बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3 प्लस √3 अपॉन में 3 माइनस √3, है ना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने अब लिखा है, वैसे सभी में यही आएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, है ना। तो देखो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन हमारे पास 3 प्लस √3 अपॉन में 3 माइनस √3। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 प्लस स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखनी, और फिर जो डिनोमिनेटर का साइन है दोनों डिजिट के बीच में उसको चेंज करना है, या माइनस है तो प्लस लगा के 3 प्लस √3 अपॉन में भी 3 प्लस √3। ओके स्टूडेंट, तो देखो अब यहाँ पर a प्लस बी, अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, a है और तो ये b है, तो ये भी a है ये भी b है, तो ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी, है ना, और a प्लस बी,
तो ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट यहाँ पे लगेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, या आइडेंटिटी है जिसको बोलेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और दूसरी आइडेंटिटी मैंने पहले ही बताई आपको, क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। ओके स्टूडेंट, जो क्या होगी 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इन दोनों आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगेगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी का, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 होल स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह 3 है 3 स्क्वायर, प्लस b की जगह √3 है √3 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू √3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह है 3 तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये कितना बना हमारे पास 3 होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस √3 होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा जस्ट 3, और यहाँ पर 3 2 जा 6 √3। ओके स्टूडेंट, और नीचे 3 होल स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9, और ये से रूट से कैंसिल हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट ये क्या बना 9 प्लस 3 12 प्लस 6 √3 अपॉन में आ रहा है 6। ओके स्टूडेंट, और देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 6 इन दोनों में क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है। तो इन दोनों में 6 कॉमन ले लेना, तो ब्रैकेट में यहां पर बचेगा 2 और यहां पर 1 √3, है ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 हो जाएंगे, 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और अपॉन में है 6 जो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3। यही आपका आंसर है ना। तो स्टूडेंट ये थे बेसिक ऑफ रैशनलाइजेशन, यानी कि जस्ट ये बेसिक है, मेन क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे भी सॉलिड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।